क्या आपको याद है वो समय जब घरों में बीपीएल के टीवी और म्यूजिक सिस्टम्स का जलवा था, जब लोग बीपीएल के ब्रांड को गर्व से खरीदते थे? लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये ब्रांड धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में से एक बीपीएल की। क्या बीपीएल का पतन टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ने की वजह से हुआ या फिर बिजनेस रणनीति में कोई बड़ी चूक थी? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बीपीएल का फुल फॉर्म है ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज और इसकी स्थापना 1963 में टीपीजी नंबियार ने की थी। पूरा नाम थक्किनांबा पून्नू गंगल नंबियार। 1929 में केरल में जन्मे नंबियार एक दूरदर्शी उद्यमी थे जिन्होंने भारत में उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। टीपीजी नंबियार ने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई और अनुभव के लिए ब्रिटेन गए। वहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की। 1960 के दशक में जब भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने देखा कि भारतीय बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विदेशों से आयात किए जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। 1963 में उन्होंने ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज अर्थात बीपीएल की शुरुआत की। शुरू में कंपनी चिकित्सा उपकरणों यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स और पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स का निर्माण करती थी। 1970 में बीपीएल ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर रुख किया और टेलीविजन, रेडियो और ऑडियो सिस्टम बनाने शुरू किए। 90 का दशक और 2000 की शुरुआत में बीपीएल भारतीय घरों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड था। अगर आप 90 के दशक में पले बढ़े हैं तो आपके घर में भी एक बीपीएल टीवी, म्यूजिक सिस्टम या वॉशिंग मशीन जरूर रही होगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह ब्रांड धीरे धीरे गायब होने लगा? 2000 की शुरुआत में ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बड़ा बदलाव आने लगा। कोरियन और जापानी कंपनियों जैसे सैमसंग, एलजी और सोनी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ भारतीय मार्केट में धावा बोल दिया। बीपीएल की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और इनोवेशन में देर कर दी। जहां एलजी और सैमसंग एलसीडी और एलईडी टीवी मार्केट में आ चुके थे, वहीं बीपीएल अब भी सीआरटी टीवी पर फोकस कर रहा था। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि बीपीएल की मार्केटिंग रणनीति भी कमजोर होती गई। जहां बाकी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड कर रही थीं, वहीं बीपीएल लोकल मार्केट तक ही सीमित रह गया। बीपीएल ने 2000 में एक और बड़ी गलती की, वो था पार्टनरशिप और डील्स में चूक जाना। 1990 में बीपीएल और जापानी ब्रांड सानियो ने एक पार्टनरशिप की थी, लेकिन 2000 में यह डील खत्म हो गई, जिससे बीपीएल को भारी नुकसान हुआ। साथ ही जब भारत में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चलते विदेशी कंपनियों को एंट्री मिली, तो बीपीएल उनके आगे टिक नहीं पाया। हालांकि कुछ साल पहले बीपीएल ने फिर से इंडियन मार्केट में वापसी करने की कोशिश की। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बीपीएल के नए एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बीपीएल अपनी पुरानी साख फिर से बना पाएगा? आज के दौर में Xiaomi, OnePlus और Realme जैसे ब्रांड्स ने बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी मार्केट पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में बीपीएल के लिए वापसी आसान नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी बीपीएल की कहानी, एक ऐसा ब्रांड जो कभी भारतीय घरों का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे गुमनाम हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कभी बीपीएल का कोई प्रोडक्ट रहा है? और क्या आपको लगता है कि बीपीएल फिर से वापसी कर सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नॉस्टैल्जिक वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।